हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्रिसमस डे में आपका स्वागत है। क्रिसमस डे पर लव कुश चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, अभी तक हमने 6 क्लास देख लिए हैं PYQ का। अब अगले 7वें क्लास को देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। देखिए, 20 तक कर चुके थे, आज 21 नंबर से होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है लेखक? शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, शिवानंद सिंह चौहान। कौन है? आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, नंद दुलारे वाजपेयी। जहाँ तक आपको पता है कि हम व्याख्या के साथ आते हैं, तो यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं? कौन कौन है? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। कौन है? क्या सही होगा? क ख ग सही, ख और ग सही, ख ग और घ सही, घ ग और क सही। कौन सा सही होगा? चलिए आंसर देते चलिए। इसमें प्रेमचंद की कहानियों के पात्र के बारे में पूछा गया है, तो दीजिए आंसर। इसका आंसर होगा क और यानी ग और घ सही है, ख नंबर। यानी यहाँ देख लीजिए व्याख्या। पंडित बुद्धिराम तथा अमीना प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। पात्र और कहानीकार यहाँ दिया हुआ है। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद, अमीना ईदगाह प्रेमचंद, लहना सिंह उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, और सुनंदा पत्नी जैनेन्द्र जी का है। चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है, कौन कौन सा है? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। कौन सा है? क ख ग घ। कौन सा आंसर है? तो आंसर आगे देखते हैं। आंसर हो गया क और ग सही। आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। इनके अन्य संबंध निबंध और हैं, ये रचित इनका है और है अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज, साहित्य सहचर, अन्य निबंध, हाँ, मध्यकालीन धर्म साधना। और जबकि माटी हो गई सोना निबंध कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर तथा कुछ उथले कुछ गहरे निबंध इंद्रनाथ मदान का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्याख्या आप देख लीजिएगा, से नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? कौन सा नाटक रचित है? डिटेक्टर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। कौन सा नाटक है प्रेमचंद्र द्वारा रचित? इसका क्रमबद्ध पूछ सकता है, लेखक पूछ सकता है, समय पूछ सकता है। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे की वीडियो में। अभी इस सब प्रश्न का आंसर आप देते चलिएगा। कौन सा कही होगा? क ख ग घ। आंसर, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हो गया क और घ सही, यानी ख नंबर। संग्राम तथा प्रेम की बेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद्र हैं। इनका एक अन्य नाटक करबला भी है, जबकि डिटेक्टर तथा नए खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद्र ने नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? कौन सी है बताइए।
अपने अपने पिंजरे मूड मूड कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़ियाँ गर्दिश के दिन। कौन सा आंसर होगा? क गौ सही, क और गौ सही, ख और गौ सही, क और गौ सही, ख गौ ख और गौ सही, गौ घ और क सही। कौन सा सही होगा आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा ख, क और गौ सही। यहाँ देखते हैं व्याख्या साथ में है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिराय एवं मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर दोनों दलित आत्मकथाएं हैं, जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन। कमलेश्वर दोनों आत्मकथाएं तो हैं पर दलित आत्मकथा नहीं है। समझ गए? व्याख्या हर एक प्रश्न के पीछे दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य भरत ने रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम है, क्या नाम है? अनुमतिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद? क्या होगा आंसर? ये सारी प्रश्न पिछले कई एग्जामों से पूछते आ रहे हैं। ये PYQ सीरीज चल रहा है। अभी जो नए बच्चे आए हैं जान लीजिए। और अभी तक हमने 6 क्लास ले चुके हैं, ये मेरा 7वां क्लास है। सभी पिछले क्लास को देख के क्वेश्चन नोट और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। आंसर होगा क। आचार्य भरत मुनि रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम अनुमतिवाद है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, भट्टलोट के, शंकु के, भट्टनायक के, सबके हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मदान बावरी, जॉन लॉक, सैमुअल P. हिंगटन और क्लॉड लेवी स्ट्रोस्ट। क्या होगा आंसर? क ख, ग घ, क घ या क घ? दीजिए आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा क, यानी क और घ सही। मदान बावरी तथा जॉन लॉक लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है। आगे का व्याख्या दिया हुआ है, आप देख लीजिए। 28 साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है। क्या होगा आंसर? क ख ग घ? दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। ग नंबर। साधारणीकरण के विषय में सही कथन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। और आगे दिया हुआ, अगले प्रश्न देखते हैं। नीलोत्पल के बीच समय मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? नीलोत्पल के बीच समय मोती से आंसू के बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही हैं? इनमें अलंकार ध्वनि है या रस ध्वनि का उदाहरण है? इनमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है या लक्षण लक्षणा पर आधारित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ख।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का अनुक्रम क्या है? चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी। मृगावती, चित्रावली, चंदायन, अनुराग बांसुरी। चंदायन, मृगावती, अनुराग बांसुरी, चित्रावली या चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। क्या होगा आंसर? तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा भ, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। सबका समय दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 स्थापना। देखिए कथन और कारक से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये भी देखिए। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क देखिए, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक का काट छांट कर नाट्यकाल अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर? क गलत। सब देखिए, क नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 31 का 2 नंबर होगा, दोनों गलत हैं। उत्तर 2, यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है, एकांकी नाटक का लघु संस्करण है, गलत। चलिए अगले प्रश्न को तो देखते हैं। स्थापना और तर्क। देखिए फिर तर्क और वितर्क वाला। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लगाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीर्य आदि भावनाओं का अनुभव कराते हैं, वे अकेले उसी के हृदय से संबंधित रखने वाले होते हैं। ये सही है या? क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता का प्रभाव डालने वाले होते हैं। कौन सा तर्क सही है? 1, 2, 3, 4। कौन सा तर्क सही है? इसका आंसर होगा 2 होगा। इसका व्याख्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न देखते हैं। 33 फिर देखिए तर्क और स्थापना। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती है हुई भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क 1। तर्क 2 देखिए, इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर व्याख्या है, उससे नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है या क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। देखिए तर्क और वितर्क के किसने क्वेश्चन आ रहे हैं, तर्क और कारण के। तो क सही, ख गलत, क गलत, ख गलत, क गलत, ख सही, क सही, ख सही। कौन सा आंसर होगा? आंसर देते चलिएगा सभी बच्चे। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दोनों गलत है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, कथन गलत है, क्योंकि दलित साहित्य का वैचारिक आधार दलित उत्थान है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। क्या होगा आंसर? सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे और जिन्हें यह क्वेश्चन का आंसर नहीं है पता, वो आप नोट कर लीजिएगा, अगले बार पता हो जाए। दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1। क सही, ख सही, दोनों सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। साहित्य का इतिहास वस्तुतः
मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। क्वेश्चन सेम हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन सेम है। मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। क्या होगा था इसका आंसर? इसका आंसर एक। आंसर देख लीजिए, एक नंबर, व्याख्या साथ में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? वीर मनुष्यों की पराजय आनंद का मूल कारण है। दुख्यांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। दुख्यांत नाटक दूसरों के दुख से जुड़ने होने के कारण हमारे दुख का कारण नहीं बनते। प्रबुद्ध दर्शक और पाठक दुख को एक सीमित भाव मानते हैं। कौन सा कथन सत्य है? कौन सा है? 2 नंबर। दुख्यांत नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। चलिए अगले उदाहरण देख लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। उत्तर संरचनावाद मिलान करने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? कौन नंबर? लुई एल्थूसर। यथार्थवाद, कौन नंबर? फ्राइडे जेनसन। स्वतंत्रतावाद, रॉबर्ट बेनस। या उत्तर आधुनिकतावाद, जॉर्ज प्लाच या D.H. लॉरेंस। कौन सा आंसर होगा? देखते हैं। को मिलान कीजिएगा। 1 नंबर है, देखिए प्रश्न उसका ऑप्शन यहाँ आ गया था। 1 नंबर आंसर है, देख लीजिए। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांशों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या होगा? असंगति पाने गए ना उबरे मोती चून। या बंसी धुन रास सुनी बज बधू चली विचार भुज भूषण पहिए पानी भूजन लपेट है हार। जिन दिन देखे हुए कुसुम गई। इसका देखिए 1 नंबर। श्लेष सुबीती बहार अब अली रही गुलाब की आपत कुटली डार। उदित नारायण उदयगिरी मंच पर। वह इसका देखिए अन्योक्तिक रघुवर बाल पतंग विश्व सत्य सरोज सब हर्षे लोचन मृग। कौन सा होगा इसका? मिलान कीजिए। ऑप्शन यहाँ है। क्वेश्चन लंबी होने के कारण दूसरे स्लाइड पर आ गया। 1 नंबर मिलान कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्र साथ सम्मिलित कीजिए। सूरज का 7वां घोड़ा, महिला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस नाथू। क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसका आंसर क्या होगा? तो 1 नंबर होगा। यानी 1 का घो, उसके बाद गो, और उसके बाद को, और उसके बाद अंगो वाला। तो दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न को आप अपने से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए @लवकुश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी क्रिसमस। धन्यवाद।